खैरियत से। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो है वो एपीआईज को अच्छे से पढ़ा था, और जो हमने एपीआईज देखी थी, एक्सप्लोर की थी, चाहे वो बुक्स एपीआई हो या जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई हो, वो एपीआईज जो थी वो ऑफ कोर्स दूसरों की एपीआईज थी, किसी ने इंटरनेट पे डेवलप करके वो रख दी थी, हम बस उसको यूज़ कर रहे थे। अच्छा, होता क्या है कि जब आप दूसरों की एपीआईज यूज़ करते हैं ना, तो आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप उस डाटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन मतलब दूसरों का जो डाटा है, जो एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई हो गई या बुक्स एपीआई हो गई, अब क्योंकि वो दूसरों की एपीआई है, तो आप सिर्फ उस एपीआई को, उस एपीआई के डाटा को गेट करते हैं। गेट करते हैं मतलब फेच करते हैं। आप सिर्फ वो डाटा अपनी स्क्रीन पे दिखाने की हद तक यूज करते हैं। व्हाट इफ अगर आपको उसी एपीआई में डाटा ऐड करना हो, हमने बुक्स एपीआई देखी थी ना, उसमें 5-6 बुक्स थी। व्हाट इफ अगर आपको और एपीआईज ऐड करनी हो, तो वो आप नहीं कर सकते। आप रिस्ट्रिक्टेड है, आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे की एपीआई है। आपके पास कोई ऐसी सलाहियत है ही नहीं, कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं कि दूसरों की एपीआईज में जो है वो आप डाटा को ऐड करें। अगर आपको कोई बुक डिलीट करनी हो तो वो भी आप नहीं कर सकते। कोई चीज अपडेट एडिट करनी हो वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है जब आप दूसरों की एपीआईज को यूज करते हैं। और सेम चीज आपके साथ, आपकी एपीआईज के साथ भी होगी कि आपने अगर अपनी एपीआई को इंटरनेट पे बना के रख दी, तो दूसरे भी सिर्फ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे उसको सिर्फ गेट करने में, यूज करने में। उसमें कोई डाटा मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि एपीआई से डाटा, एपीआई को यूज कैसे करते हैं और डाटा गेट कैसे करते हैं। एपीआई यूज करना तो आप लोगों को आ गई, लेकिन हम अपने खुद की भी एपीआई बनाना सीखेंगे। बिल्कुल हम सीखेंगे कि आपको एपीआई पता है, आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन आप एपीआई बना कैसे सकते हैं। भाई बुक्स एपीआई वालों ने भी एपीआई बनाई तो होगी ना, जेसन प्लेस होल्डर वालों ने भी एपीआई बनाई तो होगी। तो ऐसी है ऐसा कौन सा तरीका नेक्स्ट जेएस में जैसे आप खुद एपीआई बनाते हैं। तो हमारे पास राउट हैंडलर जो है वो काम आता है जब आपको अपनी खुद की एपीआई बनानी है, यानी डाटा आपका हो, पूरा कंट्रोल आपके पास हो। डाटा आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो उस स्टेप पे हम बाद में जाएंगे कि आप जो है वो किस तरह अपना खुद की एपीआई बनाते हैं। उससे पहले हमारे पास एक और टॉपिक है, हेडलेस सीएमएस। हमारी जो ऑफिशियल रेपोजिटरी है लर्न नेक्स्ट.js पैनावर्स की, उसमें स्टेप 09 पे जब आएंगे, यहाँ पे सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी पढ़े। हैकाथॉन, राउट्स, लिंकिंग, डायनेमिक सेगमेंट, रेंडरिंग थ्योरी, स्टाइलिंग, इन्वोकिंग एपीआई जो हम आखिरी 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, और हेडलेस सीएमएस आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडलेस सीएमएस स्टेप 09 हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो आ जाते भाई, हेडलेस सीएमएस पे मैंने क्लिक किया। इसमें 2 अल्फाज हैं, एक हेडलेस है और एक सीएमएस है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेडलेस सीएमएस। सीएमएस ये 2 अल्फाज हैं, एक हेडलेस और एक सीएमएस। हम इनको दोनों को ब्रेक करते हैं और देखते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीएमएस। किसी को पता है सीएमएस क्या होता है? जबरदस्त। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेज, MANAGE, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया जी। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके नाम को पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा, एक कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम
जहां पे आपका कंटेंट रखा हुआ होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सपोज करें आपने एक वेबसाइट बनाई, आप सब तो टेक्निकल लोग हैं, आप सबको तो नो हाउ है भाई किस फाइल में जाके क्या करना है ये वो वगैरह। सपोज करें अगर आपने किसी को वेबसाइट बना के दी और जिसको वेबसाइट बना के दी वो एक नॉन टेक्निकल बंदा है। ये नॉन टेक्निकल का अल्फाज अपने जहनों में रखिएगा। आपने एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट हैंड ओवर कर दी किसी एक नॉन टेक्निकल बंदे को। अब उस नॉन टेक्निकल बंदे को अपनी वेबसाइट में रोजाना के बेसिस पे चेंजेस करनी है। मींस उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो उसको रोजाना की बेसिस पे चेंज करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे या वो क्या करेंगे? अब वो तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो दिन में 10 बार आपका दिमाग खाए कि भाई मुझे ये ऐड करो ये डिलीट करो। सपोज करें आपने किसी एक न्यूज़ चैनल के एडिटर को अपनी एक वेबसाइट बना के दी। उसने आपसे कहा कि भाई मुझे मेरा एक न्यूज़ चैनल है, मुझे एक वेबसाइट बना के दो जिस पे मैं क्या करूं, रोजाना 10, 50, 100, 500 खबरें पब्लिश करूं। जाहिर सी बात है भाई न्यूज़ चैनल है, हर आए मिनट हर एक आधे घंटे में कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है। तो वो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, अपनी ऑडियंस को अपडेट रखने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर खबरें पब्लिश करता रहेगा। अब लेकिन एक मसला है, उसकी वेबसाइट का मकसद ये है कि वो क्या करे, आप लोगों से वेबसाइट बनवाए, सारी बातें बंद, फोकस सारा यहाँ पे। वो आप लोगों से क्या करे, एक वेबसाइट बनवाए और अपनी ऑडियंस को अपडेट रखने के लिए दिन में 100, 200 जितनी भी खबरें आती है ना, वो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करता रहे, नई नई खबरें पब्लिश करता रहे। लेकिन मसला ये है वो है नॉन टेक्निकल बंदा। अब यहाँ तो एक मसला है, नॉन टेक्निकल बंदा कैसे अपनी वेबसाइट में चेंजेस करेगा। तो यहाँ पे जो है वो रोल आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिखने में एक डैशबोर्ड की तरह होता है और उस डैशबोर्ड में सिंपल सी, अगर बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में कहूं तो इनपुट फील्ड्स होती हैं बस। अब जो भी नॉन टेक्निकल बंदा हो, जैसे आप लोग अभी तो टेक्निकल है, आज से 2 साल पहले आप लोगों को प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता था। अगर आप लोगों को कहा जाता भाई कि मेरी एक वेबसाइट है और आप सब नॉन टेक्निकल लोगों को मेरी वेबसाइट में डाटा ऐड करना है, तो आप लोग बोलते भाई हम तो कर नहीं सकते, हमें थोड़ी कोई नो हाउ है। तो आप लोगों को अगर मैं एक डैशबोर्ड दे दूं, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे दूं, या आसान लफ्जों में एक फॉर्म दे दूं जिसमें 4 इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे आप लोग लॉगिन या साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो किस तरह करते हैं, यहाँ पे एक फील्ड बनी हुई होती है और इसके अंदर सिंपल सा लिखा हुआ होता है फुल नेम। तो आपको फुल नेम पढ़ के ही पता चल जाता है कि भाई यहां मुझे अपना फुल नेम जो है वो फिल आउट करना है। अब जाहिर सी बात है इसमें तो टेक्निकल होने की कोई नीड नहीं है, इस चीज को तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि भाई यहां पे जो है वो मुझे अपना फुल नेम लिखना है। तो और फिर आगे ईमेल होता है, पासवर्ड होता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए होता है जिनको वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा पब्लिश करना हो। सपोज करें आपकी अम्मी को वेबसाइट, आपने अपनी अम्मी को वेबसाइट बना के दी जहाँ पे वो रोजाना अपनी रेसिपीज पोस्ट कर रही है। अब आप डेवलपर है, आपकी अम्मी थोड़ी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी अम्मी को एक डैशबोर्ड दे देंगे और कहेंगे कि ये आपके पास डैशबोर्ड है, जब भी कोई भी नई रेसिपी आपको पोस्ट करनी हो इसका यूज करें और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी रेसिपी पोस्ट हो जाएगी। सही है। अब इसी तरह एक डैशबोर्ड होता है आपके पास, उस डैशबोर्ड में क्या होता है, सिंपल इनपुट फील्ड्स होती हैं। अब यहाँ पे आपको फुल नेम अगर मिलेगा, या यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे ब्लॉग टाइटल, यहाँ पे मैं लिख दूं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं लिख दूं इमेज कि भाई आपके ब्लॉग की जो इमेज है वो लगा दो। तो अब ये काम आप लोगों के लिए सिर्फ इनपुट फील्ड जो है ना, ये चीजें आप लोगों के लिए आसान हो गई।
अब ये इनपुट फील्ड्स हैं आपके सामने, और आप लोग अगर नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो आप लोगों को सिंपल सा एक फॉर्म दिया जाए और कहा जाए भाई इसको फिल करो, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश हो जाएगा। तो ये आसान सा काम जो है वो नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है। तो CMS का मतलब यही होता है कि नॉन टेक्निकल बंदे के लिए एक ऐसा डैशबोर्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो बगैर किसी को डिस्टर्ब किए अपना डाटा अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सके। ये होता है CMS का मतलब, मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब। इसके साथ एक और अल्फाज है जिसका मतलब है हेडलेस। ठीक है, हेडलेस। CMS तो हमने देख लिया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो डैशबोर्ड जो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए होता है। सिंपल सी वहां पे इनपुट फील्ड्स होती है और वो इनपुट फील्ड को पढ़ के वो डाटा पब्लिश करता है। हेडलेस का मतलब होता है नो फ्रंट एंड। इसका क्या मतलब है नो फ्रंट एंड? देखिए, जो CMS आपको मिलता है ना, वो मिलता है सिर्फ एक डैशबोर्ड की सूरत में बस। अब आपकी वेबसाइट है, अब यहां पे दो प्लेटफॉर्म है। CMS एक अलग प्लेटफॉर्म है और फ्रंट एंड हमारे केस में ऑफ कोर्स Next.js वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। हम दोनों को आपस में मिलाएंगे। हेडलेस का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक डैशबोर्ड की हद तक है बस, उसमें कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, कोई फ्रंट एंड नहीं है, यूजर कहीं से उसको देख नहीं सकता। तो ये तो मसला है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नॉन टेक्निकल बंदे का काम तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो डाटा दिखाएगा क्या? ऐसी बात है, कोई ना कोई वेबसाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे रोल आता है आप डेवलपर्स का, हम टेक्निकल लोगों का। तो हेडलेस का मतलब होता है फ्रंट एंड या नो। अब मैं इसको नो हटा देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ फ्रंट एंड। हेडलेस का मतलब ये होता है कि आप जो है ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, आप आजाद होते हैं कि आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, और ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पावर भी है। हमारे केस में यहाँ पे जो फ्रंट एंड है वो क्या है Next.js है। अब ये हो सकता है ये कोई और चीज भी हो, ये रिएक्ट भी हो, ये रिएक्ट नेटिव भी हो, ये कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। अब CMS का या हेडलेस का मतलब ये है कि भाई फ्रंट एंड नहीं है, फ्रंट एंड मैं अपनी मर्जी का लगाऊंगा। फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट टेक्नोलॉजी जो मैं यूजर को शो कर रहा हूं, हमारे केस में जो Next.js है वो मेरी मर्जी की होगी। अब CMS का ये पावर है, अब मेरी मर्जी की तो होगी, तो क्या CMS मानेगा इस चीज को? सवाल ये आता है। तो जी CMS बिल्कुल मानेगा इस चीज को। फ्रंट एंड कोई भी हो, हमारे केस में Next.js है यानी वेब एप्लीकेशन। Next.js में हम क्या कर रहे हैं? वेब एप्लीकेशन ही बना रहे हैं। तो जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वो CMS वो हर प्लेटफॉर्म के साथ चलते हैं। मींस वो वेब एप्लीकेशन पे भी चल जाते हैं, हमारे केस में जो Next.js है वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी चल जाते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशंस में आपके पास रिएक्ट नेटिव होता है, फ्लटर होता है, और भी बहुत सारा डार्ट होता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकती है। अगर आप लोगों में से किसी ने Electron.js का नाम सुना, तो वो चीजें जो होती है हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है आपका CMS। तो CMS और हेडलेस क्या होता है, हेडलेस CMS क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। ऐसी बात है, ये अपनी थ्योरी देखी, अभी हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। हेडलेस का मतलब फ्रंट एंड आपकी अपनी मर्जी का होगा, चाहे वो React.js हो, वो Next.js हो, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म हो, या वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म हो। आप लोगों ने नाम तो सुन रखा ही होगा, आज से 10-15 साल पहले एक प्लेटफॉर्म होता था ब्लैकबेरी, सुन रखा है? ब्लैकबेरी होता था। अगर आज भी वो होता, उसका अलग प्लेटफॉर्म था, उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशंस थी, विंडोज की, मैक की, लिनक्स की तरह। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई, मुझे मत बोलना, ठीक है? समझे, आपके घर, आप बराबर वाले घर में शादी चल, यही समझे, और क्या ही कर सकते हैं। हाँ, आप 10 बजे के बाद जाएंगे सर?
अच्छा ठीक है, तो ये होता है हेडलेस CMS। अब हमारा हेडलेस CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है। एक सबसे पहली चीज होती है हमारे पास सैनिटी, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की लिस्ट है। दूसरी चीज होती है हमारे पास कॉन्टेंटफुल, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे CMS होते हैं और सबका यूजर इंटरफेस यानी सबका दिखने का तरीका एक ही है। एक डैशबोर्ड होता है और उस डैशबोर्ड में जो है वो आपके पास इनपुट फील्ड्स होती हैं। अब वो सैनिटी है, कॉन्टेंटफुल है और आपके पास पेलोड CMS है, आपके पास अक्टूबर CMS है, बहुत सारे CMS है। वर्डप्रेस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आप वर्डप्रेस को भी एज अ CMS हेडलेस CMS यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है, आपको एक एडमिन डैशबोर्ड तो दे दिया जाता है, लेकिन